नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अहम समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में निर्माण की गति, भूमि अधिग्रहण, इंटरचेंज और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी और निवेश को नई रफ्तार दे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर लगातार काम कर रही है। योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल से राहत देना है। अधिकारियों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रमों से लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के तहत आज रनवे लाइटिंग सिस्टम का अंतिम परीक्षण किया जा सकता है। यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण सफल रहने पर अगले चरण की उड़ान तैयारियां तेज कर दी जाएंगी। वाराणसी में देश के पहले अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट का आज एक विशेष हिस्से में ट्रायल रन किया जा रहा है। इस परियोजना से शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन के अनुसार तकनीकी टीम सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच कर रही है। कानपुर मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट पर आज टनल बोरिंग मशीन के नए चरण का कार्य शुरू हुआ है। इससे मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को गति मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि भूमिगत निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर प्रयागराज में आज भूमि अधिग्रहण और आधारभूत ढांचे पर बड़ी बैठक होनी है। बैठक में सड़क, बिजली, पानी और घाट निर्माण पर चर्चा होगी। प्रशासन का दावा है कि समय रहते सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। यूपी दिवस के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में स्थानीय कला, संस्कृति और प्रतिभाओं को प्राथमिकता दी जाए। 24 से 26 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रमों को भव्य और जन सहभागिता वाला बनाने पर जोर दिया गया है। लखनऊ में 24 जनवरी को होने वाले यूपी दिवस के मुख्य आयोजन को लेकर आज सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में कई केंद्रीय नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज वाराणसी में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में आगामी निकाय चुनाव की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जा सकती है। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में उत्सव का माहौल है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और मंदिरों में दीपोत्सव की तैयारियां की गई हैं। आज सुबह 4 बजे से ही राम जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। देश के विभिन्न राज्यों से आए भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन का कहना है कि भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के मद्देनजर अयोध्या और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी की जाएगी। यह निगरानी लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम से होगी। बोर्ड का कहना है कि इससे परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। आज जेईई मेन 2026 परीक्षा के तहत उत्तर प्रदेश के 45 परीक्षा केंद्रों पर छात्र परीक्षा दे रहे हैं। प्रशासन ने केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और शिक्षा विभाग की टीमें तैनात हैं। यूपी मदरसा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए नया शेड्यूल जल्द जारी करने के संकेत दिए हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने पर काम चल रहा है। छात्रों और शिक्षकों को जल्द ही आधिकारिक सूचना मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में आज एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार हजारों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर और बागपत जिलों में आज गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर काम करने की सलाह दी गई है। राजधानी लखनऊ में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं और दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंड और नमी के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कानपुर और झांसी में न्यूनतम तापमान आज 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। ठंड बढ़ने से सुबह के समय लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पूर्वांचल के कई जिलों में आज सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। इससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ और कई स्थानों पर वाहन धीमी गति से चलते दिखे। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक ड्राइव करने की अपील की है। नोएडा के सेक्टर 63 में बीती रात पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से लूट की वारदातों में शामिल थे। उनके कब्जे से हथियार और चोरी का सामान बरामद किया गया है। मेरठ में एक व्यापारी के घर हुई 15 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस ने आज सुबह 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। लखनऊ में आर्मी अफसर बनकर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए लोगों को झांसे में लेता था। पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। प्रयागराज में आज सुबह अवैध प्लाटिंग के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की। कई जगहों पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किए गए। अधिकारियों का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माणों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत आज विधानसभा मार्ग पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसमें पुलिस और सेना के जवानों ने भाग लिया। प्रशासन ने बताया कि 26 जनवरी को कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मुजफ्फरनगर में पशुओं की मौत के मामलों के बाद आज पशु स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांवों में टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। आगरा में घने कोहरे के कारण आज सुबह ताजमहल पर्यटकों को साफ नजर नहीं आया। दूर दराज से आए सैलानी स्मारक को पूरी तरह ढका देख निराश हुए। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे की स्थिति में सुधार होने पर दृश्यता बेहतर हो सकती है। यूपी पावर कॉरपोरेशन आज बिजली की नई दरों को लेकर अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने रख सकता है। प्रस्ताव पर जन सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। उपभोक्ताओं की नजर इस पर टिकी है कि दरों में राहत मिलेगी या बढ़ोतरी होगी। मिलावटखोरी के खिलाफ आज लखनऊ और कानपुर के बाजारों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें छापेमारी कर रही हैं। कई दुकानों से नमूने लिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मिलावट पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में आज राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल विभाग का कहना है कि इस आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। परिवहन विभाग ने अयोध्या और काशी के बीच आज से 5 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों को सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार आगे भी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026 से कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को प्रारंभिक स्तर से ही रोजगारोन्मुखी बनाना है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, ब्यूटी वेलनेस जैसे विषय शामिल होंगे। इससे स्कूली शिक्षा का सीधा संबंध भविष्य की नौकरी से जुड़ेगा। लखनऊ में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए अशोक लेलैंड की डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा रही हैं। ये बसें पर्यावरण के अनुकूल होंगी और एक साथ अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम होंगी। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ भूमि को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। यह कदम उत्तर प्रदेश को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे निवेश बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।
पीएम कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 2000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इस योजना से किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी और सिंचाई लागत घटेगी। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी सहायता मिलेगी। लखनऊ की वृंदावन योजना सेक्टर 15 में आईटी प्लॉट्स की ई नीलामी 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। आवास विकास परिषद का उद्देश्य आईटी कंपनियों को आकर्षित करना है। इससे तकनीकी निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लखनऊ को आईटी हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित शिव मंदिर कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक लॉकर रूम बनाने की मंजूरी दी गई है। इससे भक्तों को सुरक्षित और सुविधाजनक व्यवस्था मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मंदिर परिसर की व्यवस्थाएं आधुनिक होंगी। उत्तर प्रदेश ने अपना अलग स्टेट स्मार्ट सिटी फंड लॉन्च कर देश में पहली बार यह पहल की है। इस फंड से शहरों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य केंद्र पर निर्भरता कम कर शहरी विकास को तेज गति देना है। बदायूं की सिविल लाइंस आवासीय योजना में भूखंड पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आवास विकास परिषद ने ऑनलाइन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी और समय पर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज होगी। मोदी सरकार के बजट 2026 में छात्रों के लिए शिक्षा के साथ रोजगार पर फोकस किया गया है। नए कोर्स, स्किल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम शुरू किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव देकर नौकरी योग्य बनाना है। सैटकॉन 2026 के आयोजन से भारत की शुद्ध और प्रमाणित शाकाहारी फूड सिस्टम में वैश्विक भूमिका और मजबूत हुई है। इस सम्मेलन में टिकाऊ कृषि, फूड सेफ्टी और निर्यात बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिससे भारतीय खाद्य उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद है। कानपुर मंडी में 19 जनवरी 2026 को गेहूं, दाल और अन्य अनाज के भाव में हलचल देखी गई। किसानों को कुछ फसलों में बेहतर दाम मिले, जबकि कुछ उत्पादों के रेट स्थिर रहे। सोने के ताजा भाव भी जारी किए गए, जिससे व्यापारियों में सक्रियता बढ़ी। यूरिया खाद की किल्लत के कारण किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खाद वितरण केंद्रों पर स्थिति संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से फसल प्रभावित हो सकती है, जबकि प्रशासन आपूर्ति सुधारने का दावा कर रहा है। भाव नहीं मिलने से परेशान किसानों ने 300 क्विंटल आलू कचरे में फेंक दिए। उनका कहना है कि आलू की कीमत इतनी कम है कि कोल्ड स्टोरेज का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया। किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। माघ मेला 2026 को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन के बंद द्वार खोल दिए हैं। यात्रियों को सभी दिशाओं से स्टेशन में प्रवेश की सुविधा मिलेगी। इससे भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। गोंडा कचहरी रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 15 से 21 मार्च तक 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी पहले से जारी की है। घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स और ट्रेनों पर व्यापक असर पड़ा है। तेजस एक्सप्रेस को निरस्त किया गया, जबकि कई उड़ानें देरी से चली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे की चेतावनी जारी की है। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ग्रामीण विकास से जुड़े VBGRAMG बिल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहा है। उन्होंने संबंधित विभागों को इसके शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इस बिल का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से महिला उद्यमियों को MSME सेक्टर में 15% अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी। उत्तर प्रदेश में नई ग्रीन एनर्जी नीति के तहत उद्योगों को बिजली शुल्क में विशेष छूट देने की तैयारी है। इस नीति का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इससे उत्पादन लागत घटेगी, निवेश बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बजट में बढ़ोतरी की है। इस फैसले से पात्र लाभार्थियों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। सामाजिक न्याय विभाग का कहना है कि यह कदम दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय योजना के तहत नए हॉस्टलों का निर्माण तेज कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को सुरक्षित आवास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इससे बाल श्रम पर रोक लगेगी और भविष्य बेहतर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 500 नई डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इन लाइब्रेरी में ऑनलाइन किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री और ई लर्निंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को शैक्षणिक लाभ मिलेगा।